गुड मॉर्निंग बच्चों। और अगर आप ये आफ्टरनून में देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून, और इवनिंग में देख रहे हैं तो गुड इवनिंग बच्चों। तो हम चालू कर रहे थे जर्नल का इंट्रोडक्शन, परचेज वगैरह के बारे में सीखा था। डिस्काउंट का मैंने कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट का एक वीडियो अपलोड करा है, आप प्लीज उसको जाके देखना। उसमें बहुत अच्छा से मैंने चीजें बताई है। उसमें बहुत अच्छा से मैंने बताया कि कैसे डिस्काउंट को, कैसे क्या है कैश डिस्काउंट, क्या है ट्रेड डिस्काउंट, और कैसे उसको लिखना करना है। ठीक है, तो आई आई होप आप वो वीडियो देख के यहाँ पे आएंगे। तो चलो, मैंने बोला था लास्ट लास्ट वीडियो मैंने बोला था कि बड़ा क्वेश्चन में लेकर आऊंगी, बड़ा क्वेश्चन कराऊंगी। एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ नहीं, आपको डायरेक्टली ही एक बड़े क्वेश्चन की तरफ मैं आपका रुख मोड़ दूंगी। ठीक है, लेट मी साइलेंट माय फोन। हेलो, देखो, आपका टाइम वेस्ट करने से पहले मेरे मुझे पता है, मुझे अपना पढ़ाना चालू करना है। गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ प्रताप राय एंड सन्स। आप बोलोगे कि मैम आप हमेशा ऊपर का क्वेश्चन क्यों पढ़ते हो, क्योंकि ऊपर में भी कभी कभी इंफॉर्मेशन रहता है, और आपको ये बिना टच करे हमें लिखना है जर्नल एंट्री। ठीक है, फिर आपको लिखना है, बिना लाइन के साथ टच नहीं करना, इन द बुक्स ऑफ, जो नाम है ना, प्रताप राय एंड सन्स। ठीक है, ये कॉलम के यहाँ में मैंने डेट कॉलम नहीं बनाया। ठीक है, ये डेट कॉलम आपको एक बनाना पड़ेगा। डेट, पर्टिकुलर्स, ये क्या होता है, एलएफ, ये होता है डेबिट का अमाउंट, ये होता है क्रेडिट का अमाउंट। वी गुड टू गो, लेट्स स्टार्ट। 2019 का अप्रैल 2 का कुछ बोला है। आप बोलोगे कि मैम हमारे सिलेबस में तो 2024 का आएगा। ऑफ कोर्स 2024 का आएगा। कैश परचेजेस, कैश परचेजेस 48,000 का कैश परचेज हुआ है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम कैश परचेज क्या होता है, कैश परचेज क्या होता है, ये तो कोई बच्चे पूछ पूछ सकते हैं। तो हमारा रूल क्या था, नंबर वन, डेबिट। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, व्हाट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट, डेबिट रिसीवर, क्रेडिट को क्या करते थे, बोल दो जल्दी, गिवर, डेबिट एक्सपेंसेस या फिर आपका क्या, लॉसेस, क्रेडिट इनकम या फिर गेन्स। ठीक है, तो ये था। अब बोला है कैश परचेज। चलो, बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पे एंट्री क्या होगा कैश परचेज में। देखो, कैश परचेज मतलब आपने जो भी परचेज किया है, आपने परचेज किया है, वो परचेज के बदले आपने कैश दिया है। आपने बाकी में नहीं किया, आपने उधारी में नहीं किया, आपने क्रेडिट परचेज नहीं किया, आपने कैश दे के परचेज किया है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन परचेजेस, मैंने बोला है जब भी गुड्स का आपका नाम नहीं बोलते तो हम परचेज लिखते हैं। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेजेस कम्स इन। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपका चला क्या गया, आपका गया है कैश चला गया, क्योंकि आपने परचेज किया सामान, आपने कैश दिया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन परचेजेस, इसी में आपका खत्म हो गया। तो चलो, हमें डेबिट में क्या लिखना है, हमें डेबिट में लिखना है, या आप लिखना डेट 2019। ठीक है, डेट के साथ आप जाते जाना है, अप्रैल 2, या हमें डेट कॉलम में लिखना है। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन परचेजेस अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट। 48,000 का था, दोनों तरफ 48,000, ये दोनों साइड हमेशा मैच होनी पड़ेगी, आपको ये भी याद रखना है। नरेशन हो जाएगा कैश परचेजेस, बस इसमें आप क्या क्या नरेशन लिखोगे, हो गया, फर्स्ट आपका एंट्री डन हो गया। अब आ जाओ, सोल्ड गुड्स टू वासुदेव, वासुदेव को आपने गुड्स सेल किया। अब यहाँ में क्या है, सेल्स हो गया, तो ये आपका एक सेल्स हो गया, अमाउंट है 10,000। अब वासुदेव को गुड्स सेल किया का मतलब क्या होता है, आपने सेल किया, तो परचेज हमेशा डेबिट होगा, सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, फर्स्ट रूल में लिखा हुआ है सेल्स, सेल्स चला गया तो क्रेडिट में तो सेल्स आ गया।
कैश मैंने बोला था, जब भी इंसान का नाम दिया और कैश के बारे में कुछ नहीं बोला होगा तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ में क्रेडिट तो आप लिखोगे नहीं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट में तो सेल्स हो गया। डेबिट में क्या आएगा? आपने सेल किया, आपने सेल किया तो कोई किसी ने तो रिसीव किया होगा ना। तो डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है? आपने जब सेल किया, आप दुकान में बैठे हो, अब ये समझो आपने सामान दिया, उसने बोला पैसे कभी और दूंगा, ठीक है, तो वो इंसान क्या हो गया? वो रिसीवर हो गया। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो क्या हो जाएगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, वासुदेव। डेबिट द रिसीवर, वासुदेव। और इसमें इंसान के अकाउंट में हम अकाउंट नहीं लिखते हैं। टू, टू क्या होगा? सेल्स। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सेल्स। सेल्स चला गया है, कितना अमाउंट था? 10,000। तो नरेशन क्या लिखोगे? गुड्स सोल्ड टू वासुदेव। कोई बच्चे को ज्यादा लिखना है तो लिख सकता है गुड्स सोल्ड टू वासुदेव ऑन क्रेडिट, ठीक है। उसको ज्यादा अच्छा नरेशन बनाना है तो दे कैन डू, नो नो इश्यूज। फिर क्या है? रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाय वासुदेव। अब बच्चे को क्या दिखता है? इनको दिख रहा है कि सेल जब किया, आपने सेल किया, आपने सेल किया, इंसान ने रिटर्न कर दिया। रिटर्न मतलब घुर के आ गया। सेल को हमने क्या किया था? क्रेडिट किया था, क्योंकि कुछ जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रिटर्न जब हो रहे तो मतलब डेबिट समथिंग कम्स इन, तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, ठीक है। अब किसने रिटर्न किया? वासुदेव ने। तो क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर होता है, तो क्रेडिट किया होगा, गिवर होगा। गिवर कौन है? रिटर्न कौन कर रहा है? वासुदेव रिटर्न कर रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, सेल्स रिटर्न। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये तो है ही नहीं यहाँ पे। तो क्या होगा? डेबिट द रिसीवर हो चुका है। रिसीव तो आप रिसीव कर रहे हो, आप बोलोगे कि मैम हम तो रिसीव कर रहे हैं, तो डेबिट द रिसीवर था ना। डेबिट में तो हम सेल्स रिटर्न लिख देंगे, तो डेबिट द रिसीवर वापस डेबिट में दो चीज लिखने से कोई सेंस उसमें है ही नहीं। तो क्रेडिट यहाँ में गिवर हो रहा है। गिवर कौन है? वासुदेव गिव कर रहा है। बच्चों का दिक्कत ये होता है कि बच्चे बोलते हैं कि मैम डिफेक्टिव गुड्स का कुछ लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। अब खुद सोचो, आपने कोई प्रोडक्ट मंगाया ऑनलाइन ऐप से, या आपने कोई दुकानदार से भी खरीदा है, आपको समझ नहीं है, डिफेक्टिव आ गया सामान नहीं, या फिर आपने घर आके देखा कि ये तो गड़बड़ आ गया, तो आप रिटर्न करोगे ना कोई रीजन से रिटर्न करोगे ना आप। वो रीजन दे दिया बस, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1,000 का, अब देखो क्या हुआ है? डेबिट। इस सेल्स का उल्टा क्या हो जाता है? सेल्स रिटर्न हमेशा सेल्स का उल्टा होता है, सेल्स रिटर्न ऐसे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। और क्रेडिट, क्रेडिट अब आप बोलोगे डेबिट रिसीवर तो मैम हम भी है, हम भी रिसीव कर रहे हैं। अरे तो डेबिट में तो आ ही चुका है ना, जबरदस्ती का क्या है? तो वासुदेव ने रिसीवर था अभी, तो अभी रिटर्न कौन करेगा? वासुदेव ही करेगा। क्रेडिट द गिवर, या में गिवर हो गया वासुदेव। हमने, हमें कितना का रिटर्न कर दिया वासुदेव ने? 1,000 का रिटर्न कर दिया। आप नरेशन लिख दो, नरेशन तो सब बच्चे लिख सकेंगे। गुड्स, डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न बाय वासुदेव, आप ये भी लिख सकते हो। वासुदेव, यू डन। अब आ जाओ नेक्स्ट में। रिसीव कैश फ्रॉम वासुदेव, कितना कैश रिसीव किया हमने? 8,000 का कैश रिसीव किया, एंड डिस्काउंट अलाउ किया 200। कैश हमने रिसीव किया। आप लोग एक बार अमाउंट पे मत जाओ, अमाउंट में हम बाद में जाएंगे। रिसीव कैश फ्रॉम वासुदेव, वासुदेव से कैश मिला, ठीक है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट इज डेबिटेड। आप अमाउंट में मत जाओ, ठीक है। कैश और क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है? वासुदेव है। अब यहाँ में एक और चीज हुआ कि हमने जब कैश मिला, आप समझ लो, आप शॉपकीपर हो, आप प्रताप राय हो, ये प्रताप राय आप हो, ठीक है। आप ये शॉपकीपर हो, आपको समझ लो मैं वासुदेव हूँ, मैंने आपको पैसे दिए, मैंने बोला ठीक है पैसे ले लीजिए। आपने पैसे लिए, ठीक है सब कुछ। अब आपने मुझे कुछ डिस्काउंट भी दे दिया, तो मेरा पर्सपेक्टिव मत सोचो, आप अपना पर्सपेक्टिव। आप जब किसी को डिस्काउंट देते हो तो आपके लिए वो एक्सपेंसेस हो गया, एक लॉस हो गया। और एक्सपेंसेस और लॉस को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। आपने किसी को डिस्काउंट दिया, आपके लिए एक्सपेंसेस और लॉस हो गया ना, तो एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम डेबिट करते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट विल बी
डेबिटेड, समझ में आया? अभी मैं आपको बताऊंगी भी, डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट होता है। सेल के सामने जो भी, सेल की वजह से जो भी पैसे मिलते हैं ना, सेल के लिए वो डिस्काउंट अलाउड ही होता है, क्योंकि सेल करोगे आपको ही पैसा मिलेगा, आप ही डिस्काउंट दोगे ना, पैसा मिलने के टाइम में आप ही डिस्काउंट दोगे। अब सुनो, अब बच्चे बोलेंगे कि मैम ये तो 8,000, हमने तो 10,000 का सेल किया था, इसने तो 8,000 का बोला है और 200 हमने डिस्काउंट दे दिया, तो मतलब इसने कैश कितना दिया होगा? 7,800। बोला है रिसीव कैश फ्रॉम वासुदेव 800, एक सेकेंड, रिसीव कैश फ्रॉम वासुदेव 8,000 और 200 का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो चलो डिस्काउंट कॉलम में तो हम लिख सकते हैं 200, और कैश कितना मिला है वासुदेव से? 8,000। अब यहाँ तो मैम 8,000 ये वासुदेव से तो मिलना था हमें ज्यादा, ये तो सब उल्टा हो गया। अब कैलकुलेशन में आओ, वासुदेव को हमने सेल कितना किया था? 10,000। वासुदेव ने हमें रिटर्न कितना कर दिया? 1,000। तो 1,000 पे आप जब भी आप कोई गुड्स रिटर्न करके आओगे तो क्या आप रिटर्न गुड्स का पैसे दोगे? मुझे बस इतना बताओ, रिटर्न गुड्स का पैसे दोगे? नहीं दोगे ना, ऑब्वियसली नहीं दोगे, उसका क्यों पैसे दोगे? रिटर्न कर दिया। अब 9,000 में आपको पैसे देने, आपको पैसे किस में देने हैं? आप बता दो, आपको पैसे कितने देने हैं? 9,000 मैंने, या मैं रीड गलत किया, मुझे लगा ही था। आपको पैसे कितने देने हैं? 9,000 आपको देने हैं, मतलब आपको पैसे मिलने हैं 9,000 रुपए। ठीक है, वासुदेव ने आपको दिया कितना? कैश कितना दिया है? 8,800, और 200 आपने डिस्काउंट दे दिया। अगर ऐसा होता तो 9,000 का हिसाब हो गया ना। तो वासुदेव ने आपको दिया है 8,800, और नीचे आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा आपका 9,000। समझ में आया? समझ में आया? आप बोलोगे 1,000 का हिसाब क्या हुआ? 1,000 रिटर्न हो चुका है, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्वेश्चन, अच्छा है इस क्वेश्चन में तो आपको डिस्काउंट कितना हुआ है वो भी बोल दिया, मतलब ये 9,000 कैसे है आपको समझ में आया? 8,800 उसने कैश दिया, 200 का डिस्काउंट, तो 9,000, और 9,000 यहाँ पे भी कैसे है, ये रहा आपका हिसाब। ठीक है, अब बच्चों को रहती है नरेशन, नरेशन, नरेशन लिखते हैं, कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। आप लिख सकते हैं टू वासुदेव, डिस्काउंट अलाउड टू वासुदेव, आप लिख सकते हैं। ठीक है, डेट लिखते जाना। अब बताओ, इतना अच्छा से इतना लंबा लंबा क्वेश्चंस पूरा समझा के करा रही हूँ, क्या दिक्कत है आप लोगों को? फिर आता है चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस। अब भाई इसका मतलब ये तो सेल्स हो गया, ये तो सेल्स हो गया मैम। चलो सेल्स में लिखो, सेल्स का ट्रांजेक्शन लिखो, टू सेल्स, और ऊपर में चंद्रकांत, है ना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, जो भी आपको ये सब करना है ना, ये तो सेल हो गया। चंद्रकांत ने तो सोल्ड, सोल्ड वर्ड दिख गया यहाँ पे आप लोगों को, यहाँ पे आप लोगों को क्या वर्ड दिख गया? सोल्ड का वर्ड दिख गया, चलो भाई ये तो सेल हो गया। नहीं बच्चों नहीं, चंद्रकांत, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में रीड करो, जो भी आपका लैंग्वेज है उसमें रीड करो। चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस। हम प्रताप राय की कंपनी के अकाउंटेंट है, या हम खुद प्रताप राय है, चंद्रकांत ने हमें गुड्स सेल किया। कि कोई इंसान हमें सेल करता है तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम परचेज कर रहे हैं। मैं आपको गुड्स सेल करूंगी तो आप मुझसे क्या कर रहे हो? परचेज कर रहे हो ना, बस। समझ में आया? है, हम कैसे लिखेंगे? अरे हाँ, हम कैसे लिखेंगे? एंट्री बताओ, अगर परचेज हुआ है तो क्या हो जाएगा एंट्री? परचेज हुआ है तो एंट्री क्या हो जाएगा? होगा, देखो परचेज हुआ है तो एंट्री क्या होगा? ये तो कैश परचेज नहीं है, इसमें तो कोई भी कैश का बात ही मेंशन नहीं किया, कहीं कैश नहीं है, चंद्रकांत है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन? परचेजेस। परचेजेस अकाउंट को हम लोग डेबिट लिखेंगे। क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट कौन है गिवर? चंद्रकांत। अकाउंट नहीं लिखते हम, नरेशन यहीं पे मैं लिख देती हूँ, गुड्स, चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस।
बस लिख दो। अमाउंट कितना था, कौन बोलेगा? अमाउंट था 20,000। समझ में आया ना? हम्म, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वैसे ही एक पार्ट और मैंने ले आया इस क्वेश्चन में, इसलिए क्वेश्चन अच्छी लगी थी मुझे। प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस। प्रीतम नाम का एक बंदा, उसने हमसे गुड्स परचेज की। परचेज की मतलब मैंने आपसे वो गुड्स परचेज की, तो आप मुझे क्या दे रहे हो? आप मुझे सेल कर रहे हो, तभी मैं परचेज कर रही हूँ। प्रीतम के लिए परचेज हुआ, लेकिन आपके लिए क्या हुआ? आपके लिए तो सेल हुआ। तो यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं। क्वेश्चन अच्छा से रीड करो। प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस। एक बंदा आया हमारे दुकान में, उसने परचेज किया। उसने हमसे परचेज किया मतलब हमारे बुक्स में तो क्या हुआ, हमने तो सेल किया है। कितने का परचेज किया प्रीतम ने? कौन बताएगा मुझे? 12,000 का प्रीतम ने परचेज किया है। तो नाम आ गया, इंसान का नाम आ जाने से हम क्या लिखते हैं? इंसान का नाम आ जाने से हम क्या लिखते हैं? बता दो। डेबिट द रिसीवर। डेबिट कौन है? डेबिट द रिसीवर। रिसीवर इज प्रीतम। क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमने सेल किया है। प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस मतलब प्रीतम ने हमसे परचेज किया, हमने प्रीतम को सेल किया होगा। हमें अपने से मतलब है कि नहीं? हम अब प्रीतम अपने बुक में परचेजेस लिखेगा, हम अपने बुक में क्या लिखेंगे? सेल्स लिखेंगे, है ना? तो नरेशन वही हो जाएगा, गुड्स सोल्ड टू प्रीतम, या फिर प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस, वही लिखो जो लिखना है। गुड्स सोल्ड टू प्रीतम। कितना का था गुड्स? 12,000। डन विद द एंट्री। ठीक है? ठीक है क्या? अब आ जाओ। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक 500 रुपए। तो बच्चे बोलेंगे कि मैम इंश्योरेंस प्रीमियम है, चलो ये तो आपका ड्राइंग्स हो गया। बच्चों, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस जो बोलता है वो ड्राइंग्स नहीं होता है। ड्राइंग्स होता है LIC, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से जो भी आप प्रीमियम, लाइफ का जो प्रीमियम होता है, इंश्योरेंस लेते हैं, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। वो पर्टिकुलर लाइफ के, बिजनेस का इंश्योरेंस अलग हो जाता है ना, वो तो बिजनेस पर्पज होता है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक 500 रुपया। तो अब इंश्योरेंस क्या होता है? बताओ मुझे, इंश्योरेंस क्या होगा? एक एक्सपेंसेस होगा। हमने पढ़ा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का नाम क्या है? बोल दो। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, है ना? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और हमने किससे पे किया? चेक से। मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, चेक। चेक तो लिखेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि चेक तो बैंक में चला गया है। तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो नरेशन हो जाएगा पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। अब देखो, इतना अच्छा से कौन बता रहा है किसको, मुझे एक बार बताओ। यूट्यूब में इतना प्यार से दिखा रही हूँ, बता रही हूँ कैसे क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन सब एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर आप लोग प्यार नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? अब आ ये हो गया, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर श्री प्रताप राय बाय चेक 2,000। ये हो गया लाइफ इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को हम क्या लिखेंगे? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को हम ड्राइंग्स बोलेंगे। बच्चों, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को हम ड्राइंग्स बोलेंगे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ड्राइंग्स हो गया। टू चेक से दिया है, टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा? पेड लाइफ, आप पूरा लिखना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। ऑब्वियसली लाइफ तो आप प्रताप का ही पे करोगे, किसी का भी लाइफ पे करो। बिजनेस क्यों उसका ट्रांजेक्शन देगा? बिजनेस अपने, बिजनेस बहुत मतलब ही, आपको पता है ना, बिजनेस अपना ही देखता है। कितने का था? 2,000 का था। डन। आर वी डन अप टिल हियर? अप टिल हियर आर वी डन? अब आएगा आपका चंद्रकांत की कहानी। चंद्रकांत की कहानी कौन बच्चा ट्राई करना चाहेगा? जिसको जिसको ये समझ आ रहा है चंद्रकांत का, रीड करो और ट्राई करो। अरे कोई बात नहीं है, क्या दिक्कत है? हेलो।
पेड कैश टू चंद्रकांत। अब चंद्रकांत से हमने क्या किया था, परचेज किया था, चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस, हमने चंद्रकांत से क्या किया था, परचेज किया था। अब आप किसी से बाकी में परचेज करोगे तो आप उसको पैसे दोगे, आप उसको पैसे दोगे ना। पेड कैश टू चंद्रकांत कितना, अभी मैं राइट देख लेती हूँ, 13,780, 13,780 हमने पे किया चंद्रकांत को। हमने पे करे हैं, और चंद्रकांत ने हमें डिस्काउंट अलाउ किया है। अब देखो चंद्रकांत ने भी डिस्काउंट, बोलोगे आप कि मैम डिस्काउंट अलाउड तो डेबिट होगा, चलो रुक जाओ, कंसेप्ट समझो। चंद्रकांत ने हमें डिस्काउंट दिया है 220 रुपीज का, तो कितना हो जाता है, 14,000 हो जाता है, 14,000 हो जाता है, 14,000 हो जाता है, 13,780 है ना। हाँ, 14,000 हो जाता है। अब यहाँ पे सुनो, अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो कुछ रिटर्न भी नहीं हुआ, यहाँ तो कुछ रिटर्न भी नहीं हुआ, हमने चंद्रकांत से कितने का गुड्स खरीदा था, 20,000 का गुड्स खरीदा था। ठीक है, 20,000 का गुड्स खरीदा था, पैसे का तो हिसाब सिर्फ 14,000 का ही दिख रहा है, बाकी 6,000 कहाँ गए मैम, यहाँ तो रिटर्न भी नहीं हुआ था। देखो, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पहले सुनो। एक होता है जब हम कैश देते हैं, हम कैश दो लो जो भी है, कैश पे करो रिसीव करो जो भी है, और डिस्काउंट यहाँ पे मैं, डिस्काउंट का बात हमने समझ लो 20,000 की सामान खरीदी, 20,000 समझ लो, और हमने यहाँ में सिर्फ लिखा है कैश पेड 16,000, तो हमें खुद को नहीं समझना है 4,000 डिस्काउंट हो गया। एक तो ये बात खुद मेंशन नहीं है तो आपको समझना भी नहीं है। दूसरी बात, आपको डिस्काउंट अलाउड दे दिया जाता है, कि डिस्काउंट अलाउड या रिसिप्ट दे दिया जाता है, कि समझ लो कैश हमने 20,000 का था, 16,000 कैश दिया है, और इन्होंने 500 रुपये डिस्काउंट दिया, तो अभी भी कितना हो रहा है, 16,500, 16,500 हो रहा है। अभी भी आपको 3,500 को आपको ये नहीं सोचना है कि ये भी डिस्काउंट हो गया, नहीं। ये आपको कब रीड करना है कि फुल डिस्काउंट सेटलमेंट सब डन हो गया, जब मैंने आपको वो डिस्काउंट वाले में समझाया था, जब आपको स्पेसिफिकली मेंशन रहता है, इसलिए बोल रहे पिछले वीडियोस देखो, जब आपको फिर से मैं बताऊंगी, स्पेसिफिकली आपको मेंशन रहेगा कि सेटल्ड हिज अकाउंट, ऑन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ऐसा कुछ रहेगा, ऑन फुल सेटलमेंट, इस टाइप का कुछ रहेगा, फुल सेटलमेंट, सेटल्ड हिज अकाउंट, इस टाइप का रहेगा, तब आप समझो कि नहीं भाई डिस्काउंट से 500 रुपया नहीं हुआ है, डिस्काउंट फुल 13,500, 3,500 प्लस 500, 4,000 का डिस्काउंट हो गया, ऐसा करके आपको समझना पड़ेगा। जो भी है, आपको अगर डिस्काउंट के बारे में कोई मेंशन नहीं है, तो कभी कभी होता है ना, हम 20,000 का सामान खरीदे, हम सिर्फ 16,000 अभी दिखे रहे, 16,000 बाद में 4,000 देंगे, कभी कभी हमने अभी 16,000 दिया तो उन लोग हमें बोलते ठीक है अभी तुम अगर 16,000 दे दोगे तो हम 500 रुपए का और डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, वो बोलते नहीं अभी डिस्काउंट अभी सेटल करके जाते हैं, अब अभी अगर तुम सारे पैसे मुझे दे दोगे, 20,000 का फुल हिसाब कंप्लीट करोगे, तो अभी के अभी डिस्काउंट लेके जाओ। तो वो फुल सेटलमेंट वर्ड यहाँ कहीं नहीं लिखा है, तो आपको अज्यूम नहीं करना है कि बाकी के पैसे, बाकी के जो 6,000 रुपए है वो डिस्काउंट में ही चले गए। ये आपको अज्यूम नहीं करना है कि बाकी के 6,000 रुपए आपके डिस्काउंट में चले गए। ये 6,000 वो बाद में दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ देगा। ठीक है, यहाँ में आपको बोला है चंद्रकांत ने 13,700 रुपए तो 780 तो दे दिए, 13,780 तो दे दिए, हमने तब 220 का उनको डिस्काउंट दिया, तो बाकी के 6,000 वो बाद में देगा। फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा होने से, फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा होता तब तब हम पूरा इसका डिस्काउंट मान के हम पूरा 20,000 का हिसाब करके देते। ठीक है, समझ में आया, मैंने एक और वीडियो बना रखी है, उसमें और अच्छा से इस चीज के बारे में एक्सप्लेन किया है, हर हर एंट्री में मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी ही, तो आपको क्लियर और हो जाएगा। देखो, अब किसी से, अब देखो एंट्री क्या बनेगी बच्चों, एंट्री क्या, अरे और क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक मैं आपका खुद का ही क्वेश्चन फ्रेम करके दे दूंगा, एंट्री क्या बनेगी, पेड कैश टू चंद्रकांत, डेबिट द रिसीवर, चंद्रकांत को पैसे मिले, हमारे पास से क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे पास से कैश गए। अब चंद्रकांत ने हमें डिस्काउंट दिया, तो हमारे लिए बल्ले बल्ले फायदा हो गया, फायदा होने से हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा। ये आपको क्वेश्चन भ्रमित करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने ये पूरा समझाया है। नरेशन लिखोगे वही आप, कैश पेड टू चंद्रकांत एंड डिस्काउंट रिसीव बाय हिम, ठीक है, कैश पेड टू चंद्रकांत
पूरा लिखो, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड बाय हिम। समझ में आया? या में अलाउड था तो इसका मतलब ये नहीं कि चलो इसको फटाक से एक्सपेंस डेबिट में दे दो। अब कितना कैश पे किया हमने उसको, हमने तो कैश पे किया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट 13,780। डिस्काउंट उसने कितना दिया, 220 का, तो हो गया ना 14,000। अब वो बाकी 6,000 कभी देगा, देखेंगे कब देगा, है कि नहीं। नेक्स्ट में आ जाओ। बॉट गुड्स फ्रॉम पवन, पवन से गुड्स खरीदे मतलब परचेज किया। तो क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन परचेजेस, और यहाँ में कैश नहीं बोला है, तो क्रेडिट में क्या होगा, क्रेडिट द गिवर, गिवर इज पवन, ठीक है। लिस्ट प्राइस था 15,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब डिस्काउंट का नाम भी देखो, डिस्काउंट का नाम क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। वीडियो वीडियो पहले के वीडियो में याद करो मैंने क्या बताया था। ट्रेड डिस्काउंट का कोई एंट्री नहीं होता है जर्नल में, कहीं ट्रेड डिस्काउंट जर्नल में, ठीक है, मैंने सब्सिडियरी बुक्स का नाम मेंशन नहीं किया, आप उधर मुझे पकड़ोगे। ट्रेड डिस्काउंट में जर्नल का कोई एंट्री नहीं होता है। ट्रेड डिस्काउंट में जर्नल को बस हम अमाउंट डिडक्ट करके लिखते हैं। कैश डिस्काउंट का एंट्री होता है। तो बॉट गुड्स फ्रॉम पवन कितना, 15,000 का, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट दिया 20%। तो आप क्या लिखोगे, क्या जर्नल बनेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेजेस आया हमारे पास, ठीक है, हमने गुड्स का नाम नहीं दिया तो परचेजेस ही बोलेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या है, व्हाट गोज आउट, कैश गया नहीं गया ना, किसी ने दिया है बाकी में। क्रेडिट द गिवर, गिवर इज पवन। अब बच्चे बोलेंगे कि मैम यहाँ में डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट हो गया। अरे भाई, मेरे मेरे बच्चे, मेरे यहाँ में जो ब्लू कलर का टी शर्ट पहन के बैठी एक बच्ची एंड ब्लू कलर का टी शर्ट पहन के एक बच्चा बैठा है, उन लोग सुनो, ये ट्रेड डिस्काउंट जो होता है इसका कोई एंट्री नहीं होता है, ये लिस्टेड प्राइस होता है। मैंने समझाया उस वीडियो में, प्लीज जाके देख लो, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको हिसाब करके दिखाती हूँ। कितना था, 15,000 था, का 20% कितना होता है। हाँ, बहुत बच्चे होते हैं उनको कैलकुलेशन नहीं होता है उनसे। हाँ, क्या हो गया बोलो तो, किसको कैलकुलेशन नहीं आता? मेरे स्टूडेंट ने, किसी ने बोला मैम कैलकुलेशन नहीं आता है। 1500 × 2 कितना होगा, 3,000 होगा ना। अब बच्चे बोलेंगे मैम 3,000 आंसर, मैम 3,000 आंसर, 3,000 लिखे। अरे तो 3,000 का ट्रेड डिस्काउंट मिला है, ट्रेड डिस्काउंट मतलब 15,000 में से 3,000 को हमें माइनस करनी है, तो 12,000 हो जाएगा। हमें 12,000 के सामान खरीदे, ये 12,000 पे आगे आपको पैसे देने पड़ेंगे। 3,000, अरे 15,000 का सामान 3,000 में दे देगा क्या, है? तो आप क्या लिखोगे, नरेशन। ये सब इतना आपको दिखाना नहीं है अब, ठीक है। तो मैंने बस आपको कैलकुलेशन के लिए लिखा है। परचेज गुड्स फ्रॉम पवन एट ट्रेड डिस्काउंट, पूरा लिखना ट्रेड डिस्काउंट। डन फॉर द एंट्री। इतना बड़ा क्वेश्चन है, मैंने बोला मैं लूंगी क्वेश्चन बड़े, ताकि बच्चों को पूरा आइडिया हो एक ही क्वेश्चन में कैसे संभालना है। पवन को हमने, देखो पवन को हमने पे कितना किया, 8,000। यहाँ कहीं डिस्काउंट ना मेंशन, पहले भी देखो यहाँ कहीं डिस्काउंट अलाउड है, नहीं। यहाँ कहीं फुल सेटलमेंट है, नहीं। तो भाई हमने सिर्फ अभी 8,000 दिए, बाद बाकी के पैसे कभी और देंगे। यहाँ कहीं डिस्काउंट है, पहले चेक करो, डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट कुछ भी है, नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है, नहीं है। यहाँ कहीं फुल सेटलमेंट है, नहीं है। बस नहीं है तो नहीं है। बाकी के 4,000, 12,000 थे, बाकी के 4,000 हम कभी और देंगे। 15,000 से भी नहीं करना है कैलकुलेट। जब हम किसी को पे करते हैं कि क्या लिखते हैं, जल्दी से मुझे बता दो। पे करते हैं तो क्या लिखते हैं, हाँ, किसी को कभी पेमेंट करते हैं तो क्या एंट्री बनती है, बोल दो। पे करते तो क्या एंट्री बनती है, डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है, पवन है। आप लोग खुद से भी ट्राई करो, अकाउंट का नाम नहीं लिखते। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश। मैम चलो डिस्काउंट, डिस्काउंट, अरे डिस्काउंट कहीं मेंशन ही नहीं है डिस्काउंट का, और फुल सेटलमेंट लिखा ही नहीं है, तो क्यों करना है डिस्काउंट। आपका हो जाएगा कैश पेड टू पवन।
कितना था? 8,000। चलो मैम 15,000 से माइनस वाइनस करके लिख देते हैं। अरे 15,000 का तो कहानी ही खत्म। और 12,000 का हो गया, 12,000 का हो गया, 15,000 इज गॉन। ठीक है, 8,000 का ही हो गया हिसाब अब। पर 12,000 से अब हम लोग को देखना था, 12,000 में से 8,000 मिल गया, 15,000 गए हो। उसका कोई खत्म नहीं है, उसका कोई हिसाब नहीं है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रीतम 6,000। अब चलो, प्रीतम को हमने सेल किया था, खोजो 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 खोजो, प्रीतम 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 परचेज गुड्स फ्रॉम अस 12,000। प्रीतम ने हमसे 12,000 के गुड्स परचेज किए थे। ठीक है, तो प्रीतम ने रिटर्न रिटर्न किया नहीं। प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस 12,000, मतलब हमने प्रीतम को सेल करे थे, तो सेल जब करते तो हमें पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो प्रीतम को हमने सेल किया था 12,000 का। प्रीतम ने हमें कैश कितना दिया? 6,000। सेम टाइप का, ना ही कोई डिस्काउंट है, ना ही कोई डिस्काउंट। फुल सेटलमेंट लिखा है तो कोई टेंशन नहीं है भाई, आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है। आप लोगों को बस यहाँ में क्या लिखना है? 6,000 प्रीतम से रिसीव हुआ है। तो जब रिसीव होता है तो हम क्या लिखते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट, ये यहाँ गिवर कौन है? प्रीतम है। कितना दिया प्रीतम ने हमें? 6,000। चलो पहले लिख लो, कैश रिसीव फ्रॉम प्रीतम। कितना है? कितना मिला था? 6,000। ठीक है, अमाउंट अगर मैंने यहाँ पे गलत भी लिख रही हूँ तो आप देख लो, वहां पे जाके चलो देखते हैं फटाक से। हाँ, 6,000 ही है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। पेड वेजेस, एडवर्टाइज वेजेस 2,000, एडवर्टाइजमेंट 2,500 एंड सैलरीज 9,000। एक ही डेट में तीन हो गए ट्रांजेक्शन। तो बच्चे पूछते लिखना क्या है? अब बताओ, वेजेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, सैलरीज, ये सब क्या है? ये सब एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस ऑल डेबिट। और जब भी आप पे करते हो तो पैसे जाते हैं तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो तीनों को साथ में लिख देना। वेजेस के 2,000, एडवर्टाइजमेंट के लिए 2,500 एंड सैलरीज के लिए 9,000। हिसाब याद रखना, नहीं आप लोग मुझे बताओगे भी कैसे हैं, हम तो ऑनलाइन में है। क्या क्या था? वेजेस था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, वेजेस अकाउंट डेबिट लिख लेंगे साथ में। फिर एडवर्टाइजमेंट पूरा लिखना, हाँ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट। फिर क्या था? बस सैलरीज था क्या? सैलरीज था शायद। ये सब सब डेबिट, डेबिट, डेबिट। ठीक है, अब हम दे क्या रहे? हम पे क्या कर रहे हैं? हमें हमारे तो पैसे जा रहे हैं ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश अकाउंट। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि दोनों साइड मैच होना पड़ता है। चलो, तो इसके कितने दिए हमने? वेजेस हमने दिए 2,000, एडवर्टाइजमेंट हमने दिए 2,500, उधर अमाउंट है क्वेश्चन में। सैलरीज था 9,000, तो कितना हो गया? 13,500। तो अब नरेशन क्या लिखोगे? सब लिखना, वेजेस, सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड, बस सबका नाम लिखना। ठीक है, हाँ मैंने समझ में आया ना, एक साथ में लिख सकते हैं। फिर क्या है? रिसीव्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट मिला है मतलब इनकम हुआ है। जब भी इनकम होता है, डेबिट और एक्सपेंसेस करते हैं, क्रेडिट और इनकम, तो इनकम को हम क्रेडिट करेंगे। रिसीव हुआ है तो मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट। कैश आया है 500। मैं इधर ही आपका ना इरेज कर देती हूँ। ठीक है, आप लिखो आप लिखो, आपका डन हो जाएगा। अरे अरे अरे, आपने इंटरेस्ट रिसीव किया तो कैश आया होगा। क्रेडिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, एंड इनकम क्या है आपका? इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना था? 500। यहाँ आप क्या लिखोगे? रिसीव्ड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रिसीव्ड। डन, डन डन डन।
लास्ट में क्या है, रिसीव कमीशन 2000, ये भी इजी होगा। आपको जब भी कोई चीज रिसीव होता है वो आपके लिए इनकम होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, आप बोलते रहोगे तो आपको याद रहेगा। तो जब भी कोई चीज रिसीव होता है तो इनकम तो क्रेडिट में जाएगा, तो पैसे मिल रहे हैं। जब भी पैसे मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसे मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश, व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है। चलो लिखो, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट। अब लिखोगे कमीशन रिसीव्ड। कितना का था, 2000 का था। देखो अब बता, बताओ आप लोग बच्चों, इतना अच्छा से इतनी सारी चीजें कौन बता देता है, कौन बता देता है एक पूरा का पूरा सम इतना बड़ा, एकदम फुल डिटेल में, कौन करा देता है। ये था मेरा आपका। ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेकर आऊंगी जहाँ पे आपको इंटरेस्ट डिस्काउंट के बारे में और समझ में आएगा। डिस्काउंट का कहानी खत्म, आप बस देखो वीडियो, पूरा डिस्काउंट एकदम छप जाएगा। एक बार लिखा आपने अपने, ये वीडियो क्या हुआ, आपने एक बार देखा, जो बच्चे साथ साथ में लिख रहे थे उनका भी देख लिया, अब एक बार और देख लो, बस खत्म। और वो इंटरेस्ट का एक डिस्काउंट का एक वीडियो और देखना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो। मैं और वीडियो के साथ आऊंगी नेक्स्ट टाइम में, 2 क्वेश्चन लेकर आऊंगी। मैंने सोच के भी रखा है 2 से 3 क्वेश्चन लेकर आऊंगी, और कॉन्सेप्ट है डिस्काउंट रिलेटेड, पूरा भर दूंगी, ताकि आपके एग्जाम में एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से भी आ जाते हैं आजकल। जिस टाइप की भी क्वेश्चन हो, आप डिस्काउंट से एकदम निपुण न होए, ये वीडियोस यूट्यूब में जिंदगी भर है। आओ देखो, जब जो करना है आप लोगों को, वीडियो देखते रहो, कभी कोई प्राइवेट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फ्री में, फ्री में, लिटरली ये फ्री में मैं ये दे रही हूँ। कोई भी नहीं, मैं चाहती हूँ हर इंसान, हर बच्चे सीखे। किसी को और ज्यादा उसमें चाहिए, डेप्थ में चाहिए, और दूंगी मैं डेप्थ में क्लासेस। आप प्लीज बीआरएस का वीडियो देखो, बैंक रिकंसिलिएशन का वीडियो ऑलरेडी है, आप वो देखो। और सम्स चाहिए उसके तो मैं और सम्स करा के दूंगी, लेकिन प्लीज आप देखो, आप मुझे बोलोगे तो ही मैं और सम्स बना के दूंगी उसका, ठीक है। और जब थोड़े स्टूडेंट्स देखने लगेंगे तो मैं लाइव आके भी क्लासेस लूंगी, लाइव आके भी कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगी, और होगा तो एक टेस्ट भी हम ट्राई करेंगे कि कोई व्हाट्सएप वगैरह से कोई टेस्ट का आप लोगों का मैं चेक करके दूं। आप अपना मतलब हम कुछ वो कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, आपस में। चलो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो खुद का एंड अपने पेरेंट्स का, अपना मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखो। तब तक के लिए बाय बाय।